हेलो, आप सभी का स्वागत है नेहा और उसकी दुनिया पर। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लेकर आई हूँ एक एलोवेरा। और ये एलोवेरा पहले मैंने अच्छे से धो लिया है। मुझे लग रहा है बड़ा ना हो, ज़्यादा ना हो, तो एलोवेरा को अच्छे से धो के साफ़ मैंने कर लिया है। और इसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। जार में इनको कट कर लेती हूँ मैं। और इस तरह से मैंने सारे पीस उसके काट लिए हैं। लगभग आधे हाथ से बड़ा एलोवेरा था ये। और मिक्सी में मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्सी में मैश कर रही हूँ। अच्छे से बारीक मैश कर लेने के बाद देखिए कुछ ऐसे लिक्विड बन के तैयार हुआ है। और शायद इसमें अभी थोड़ा सा झाग भी है, तो पता नहीं ये इतना ही रहेगा, इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। थोड़ी देर देखते हैं, हो सकता है झाग कम हो जाए और थोड़ा सा ये कम हो जाए। अब ये इसकी क्वांटिटी तो मुझे समझ में नहीं आ रही, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए ये मेरे लिए। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है रोज़मेरी वाटर। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ कोकोनट ऑयल। और इसी कोकोनट ऑयल में पैराशूट में एक आता है जिसमें एलोवेरा और गुड़हल मिक्स आता है, वो वाला यदि आपको ऑयल मिल जाए तो और भी बढ़िया है। मेरे पास अभी सिंपल पैराशूट ऑयल था, तो मैंने वही 2 चम्मच लगभग आपको इसमें डालना है। और हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। और अब इसे मैं बिल्कुल एक अच्छे से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ट्रांसफ़र करके देखिए, इस बाउल में लगभग 1 कटोरी ये मेरे पास तैयार हो गया है। और तीनों चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली हैं। एलोवेरा लिया है, फ्रेश एलोवेरा मैंने यहाँ पर लिया है। रोज़मेरी वाटर उसमें 2 चम्मच डाला है, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाला है। और अब मैंने इसे इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और एक बार फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा मिक्स कर लूँगी। तो कुछ इस तरह से ये पेस्ट बन के तैयार हुआ है। ना बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है, तो मीडियम इसकी कंसिस्टेंसी है। और देखिए, ये थोड़ा मैं आपको इसको पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप देख पाएँ कि ये वाकई में कैसा लग रहा है। झाग अभी तक पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। और चूँकि हमने एलोवेरा जो है पूरा लिया था, उसके ऊपर के हमने छिलके हटाए नहीं थे। और ये नेल आर्ट भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना। यदि अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको इस तरह के और बहुत प्यारी प्यारी नेल आर्ट वहाँ पर मिलेंगी। और ये नेल आर्ट भी कुछ दिन में आपके सामने ही होगा। तो चलिए, अब इसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए मेरे बालों में अभी मैंने चोटी बना रखी है और इस चोटी के ऊपर ही मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि चोटी में क्या होता है ना, जो अलग अलग आटियाँ होती हैं, तो आपने सारे बाल ऊपर नीचे कर रखे होते हैं। और जब हम बालों को खोल कर लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साइड ही हमारे हाथ चलते हैं और एक साइड के बालों पर लग जाता है। तो पहले तो मैं चोटी पर ही अप्लाई कर लूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास कितना ये जो हमने DIY तैयार किया है कितना बचता है, उस हिसाब से फिर हम इसे लगाएंगे। बालों में अंदर जड़ों पर भी मैं लगा रही हूँ। चोटी पर आप देखिए किस तरह से मैं थोड़ा सा दबाकर बिना रगड़े पूरी चोटी पर मैं इसे लगा रही हूँ। और जब तक मैं इसे लगा रही हूँ ना, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे रेमेडीज़ मैं आपके लिए लाती हूँ और ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। क्योंकि बाल ना काफ़ी थोड़े से रूखे रूखे से मुझे लग रहे थे अभी, और गर्मियों में ज़्यादा ऑयल वगैरह अभी मैं दे नहीं पा रही बालों पर। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, क्योंकि ये जो गर्मियाँ हैं मेरे बालों को बहुत नुकसान कर रही हैं। तो उस नुकसान से बचाने के लिए मैं बहुत जिन चीज़ों पे मैं श्योर हूँ वही चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये एलोवेरा का हमने DIY जो बनाया है, अब मैंने बालों को खोल लिया है। और आप देखिए, जब हमने चोटी में लगाया फिर भी लगाने के बाद भी बाल कितने सिल्की, बिल्कुल भी ना चिपचिपे बाल इसको लगाने से नहीं हुए। और बहुत हल्के हाथों से, मतलब आपको सारे अपनी जो स्कैल्प है जड़ों में लगा लेना है इसको पूरी तरह से। और ये कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा आपको इसकी मसाज नहीं करना है, हल्के हाथों से ही आपको लगाना है, हल्की सी ही इस पर मालिश करना है। मतलब बिल्कुल भी आपको रगड़ना या बहुत ज़्यादा मालिश नहीं करना है। सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि हर बाल तक ये हमारा जो पेस्ट हमने तैयार किया है वो हर बाल पर लग जाए। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने लगा लिया है अंदर तक। और चाहे तो आप सर नीचे करके भी पीछे के साइड भी लगा सकते हैं। मैंने अपने सारे बालों पर ही अप्लाई कर लिया है। और अब मैं एक बार और थोड़ा सा देख लेती हूँ कि यदि कहीं पर मुझे लगता है कि मेरे बालों में नहीं लगा है तो। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जब मैं इसे लगाने लगी ना तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा, तो सारे बालों में मैंने लगा लिया है। और मैं अब बालों को फोल्ड कर लेती हूँ। वही जलेबी जूड़ा हमारा जो हमेशा हम बनाते हैं, और बहुत प्यारा जूड़ा है बेचारे, मेरे तो बहुत काम में आता है। तो फिर से मैं जलेबी जूड़ा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इसे लगाने के बाद मुझे अभी लगभग इसे 1 घंटा तो मैं रखूँगी ही। आप चाहें तो 1 से 1.5 घंटा इसे रख सकते हैं। तो मैंने भी लगभग 1-1.5 घंटा इसे रखना है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जब मैं इसे लगाने लगी तो ना मुझे उंगलियों में हल्की सी ईचिंग लगी। तो वैसे तो इसको सर पर लगाने से मुझे कोई ईचिंग नहीं हुई, पर यदि आप चाहें तो एक कोने पर ट्राई करके देख सकते हैं कि कहीं से आपको इचिंग तो नहीं हो रही। तो देखिए, ये है कुछ फाइनल लुक। इसके बाद हमने बालों को वॉश कर लिया है। ना मैंने शैम्पू लगाया है, ना मैंने कंडीशनर लगाया है। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे मैंने अपना जो DIY
पैक तैयार किया था वो अपने बालों पर लगाए रखा और धुलने के बाद कुछ इस तरह से बालों का लुक है। और अब हमने बालों को एक चोटी और एक जूड़े के रूप में तैयार कर लिया है। तो ये जूड़ा भी आपको अच्छा ही लग रहा होगा, बताइएगा जूड़ा कैसा लग रहा है। और ये DIY आप ज़रूर ट्राई कीजिए, गर्मियों में बालों के लिए काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है मुझे सिर में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि बालों को भी थोड़ा हेल्थी सा फील हो रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।